ट्यूटोरियल डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के पार्ट 1 लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपको ऑटोकैड यूज़ करते वक्त किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हो और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यूनिट सेटअप करना सीखा और मैंने आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को डीपली और सिंपल वे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप जैसे ही इस एनोटेशन टैब में यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर 8 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट आपकी आती है लीनियर डायमेंशन, सेकेंड अलाइन डायमेंशन, थर्ड एंगुलर डायमेंशन, फोर्थ आर्क लेंथ डायमेंशन, फिफ्थ रेडियस डायमेंशन, 6 डायमीटर डायमेंशन, 7 ऑर्डिनेट डायमेंशन और लास्ट में आपका आता है जॉग्ड डायमेंशन। आज की इस वीडियो में हम इन सभी डायमेंशन को सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लीनियर डायमेंशन के बारे में बताया था। आज हम फिर से लीनियर डायमेंशन को रिवाइज करेंगे। लीनियर डायमेंशन को एक्टिवेट करने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। फर्स्ट, आपको यहाँ पर एनोटेशन टैब में जाने के बाद लीनियर डायमेंशन पर क्लिक करना है तो वो आपकी लीनियर डायमेंशन को एक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट, लीनियर डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है DLI। आप जैसे ही DLI इंटर करते हो तो आपकी लीनियर डायमेंशन एक्टिवेट हो जाती है। लीनियर डायमेंशन का यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को शो करने में होता है। फॉर एग्जांपल, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को चेक करना है तो मुझे यहाँ पर अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा। अब जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट को स्पेसिफाई करते हो तो आपकी डायमेंशन आपको शो करेंगी। नेक्स्ट आपको जहाँ पर भी डायमेंशन शो करनी है वहीं पर क्लिक करना है। इस तरह से आप लीनियर डायमेंशन का यूज़ करते हुए किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन को शो कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी आती है अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन को भी आप 2 अलग अलग तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। फर्स्ट, आपको एनोटेशन पैनल में जाना है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सेकेंड ऑप्शन मिलता है अलाइन डायमेंशन का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपकी अलाइन डायमेंशन एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट आपकी अलाइन डायमेंशन की शॉर्टकट ये होती है DAL। जैसे आप DAL टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आपकी अलाइन डायमेंशन एक्टिवेट हो जाती है। अलाइन डायमेंशन का यूज़ किसी भी एंगल वाले ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को चेक करने में होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अब इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को चेक करना है। हमने जिस तरह से लीनियर डायमेंशन को चेक किया था उसी तरह से हमें पहले यहाँ पर 2 पॉइंट अलाइन डायमेंशन के स्पेसिफाई करने हैं। हम जैसे ही इन 2 पॉइंट को स्पेसिफाई करते हो तो आपको यहाँ पर डायमेंशन शो होंगी। आप जहाँ पर भी चाहते हो वहाँ पर आप क्लिक करके उसे शो कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी एंगल वाले ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को चेक कर सकते हो। आप लीनियर डायमेंशन से भी इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को शो कर सकते हो, लेकिन आपको वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लीनियर डायमेंशन का यूज़ सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन को शो करने में होता है। अगर आप किसी एंगल वाली डायमेंशन को शो करते हो तो वो आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ही शो होंगी। नेक्स्ट आपकी आती है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन को भी आप 2 अलग तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने लीनियर और अलाइन डायमेंशन को एक्टिवेट किया था उसी सेम प्रोसेस से आप एंगुलर डायमेंशन को भी एक्टिवेट कर सकते हो। एंगुलर डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है DAN। आप जैसे ही DAN टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आपकी एंगुलर डायमेंशन एक्टिवेट हो जाएंगी। एंगुलर डायमेंशन का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगल को शो करने में होता है। आप जैसे ही इस कमांड को एक्टिवेट करते हो तो आपको यहाँ पर कमांड लाइन आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताएंगी। कमांड लाइन में यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आर्क, सर्कल, लाइन। आप इन तीनों ऑप्शन का यूज़ करते हुए किसी भी एंगल को चेक कर सकते हो। अगर आपको आर्क का एंगल चेक करना है तो सिर्फ आपको राइट क्लिक करना है आर्क पर। नेक्स्ट, आपको जहाँ पर भी अपनी डायमेंशन को शो करना है उस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। इतना करते ही आपको आर्क का एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको सर्कल का एंगल चेक करना है तो सिंपली फिर से आपको एंगुलर डायमेंशन को एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट, आपको सर्कल पर कहीं पर भी क्लिक करना है।
आप जहाँ पर भी फर्स्ट क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई होता है। उस पॉइंट से लेकर आप जहाँ पर सेकंड पॉइंट को स्पेसिफाई करते हो तो उस फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस है उसका आपको एंगल मिलेगा। नेक्स्ट आपको डायमेंशन शो करने के लिए पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा। नेक्स्ट अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर एंगल को चेक करना है तो आपको सिंपली फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है, देन सेकंड लाइन। नेक्स्ट आपको जहाँ पर आपका डायमेंशन शो करना है उस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बताएगा। तो आप जैसे ही उसको स्पेसिफाई करते हो तो आपको एंगल मिल जाएगा उस पॉइंट का। तो दोस्तों ये थी आपकी एंगुलर डायमेंशन, जिसकी मदद से आप आर्क, सर्कल और किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट पर जो एंगल आता है उसको चेक कर सकते हो। तो आपकी आती है आर्क लेंथ डायमेंशन। आर्क लेंथ डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है DAR। आप जैसे ही DAR टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आपकी आर्क लेंथ डायमेंशन एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट अब मुझे इस आर्क का डायमेंशन चेक करना है तो सिंपली मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ये मुझे शो करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है और मुझे अब नेक्स्ट इसके डायमेंशन के पॉइंट को स्पेसिफाई करना है जहाँ पर इसे मुझे शो करना है। इतना करते ही आपकी आर्क लेंथ डायमेंशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपकी आती है रेडियस डायमेंशन। रेडियस डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है DRA। आप जैसे ही DRA टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आपकी रेडियस डायमेंशन एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट आप किसी भी सर्कल पर क्लिक करते हो तो आपको उसका रेडियस मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए किसी भी सर्कल या आर्क का रेडियस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी आती है डायमीटर डायमेंशन। डायमीटर डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है DDI। आप जैसे ही DDI टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आपकी डायमीटर डायमेंशन एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ इस सर्कल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इसका डायमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ ऑर्डिनेट डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा। ऑर्डिनेट डायमेंशन का यूज़ उसी वक्त होता है जब आप किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम करते हो, जैसे कि रोड और ब्रिज। आप अगर आर्किटेक्चर या किसी बंगलों पर काम करते हो तो उसका एरिया लिमिटेड होता है, लेकिन अगर आप किसी रोड या ब्रिज के प्रोजेक्ट पर काम करते हो उनका एरिया किलोमीटर तक होता है। फॉर एग्जांपल PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे, ये ब्रिज हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम इलाके में आता है। इसकी टोटल लेंथ है 11.6 किलोमीटर। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप AutoCAD में ऐसे ही नहीं बना सकते। आपको उसका प्लान बनाने के लिए कोऑर्डिनेट का यूज़ करना होता है। तो उन्हीं कोऑर्डिनेट को शो करने का काम ऑर्डिनेट डायमेंशन करता है। हम इस टॉपिक को मेरी आने वाली वीडियो में और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपकी आती है जॉग्ड डायमेंशन। जॉग डायमेंशन का यूज़ किसी भी सर्कल या आर्क का रेडियस चेक करने में होता है और जॉग डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है JOG। आप जैसे ही JOG टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आपकी जॉग डायमेंशन एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको सर्कल या आर्क सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट सर्कल के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। इतना करते ही आपकी जॉग डायमेंशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी जॉग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पार्ट 1 वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 वीडियो में हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और इसका यूज़ कैसे किया जाता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी कमांड का यूज़ करते वक्त किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।